इसमें कितना जीरो है, एकदम मन लगा के आराम से, इसमें कोई हड़बड़ी नहीं है। कह रहा है कि इसमें कितना जीरो है, 4 जीरो है पक्का। इसमें कितना जीरो है, 3 जीरो है, कम हो गया एक। और इसमें 2 जीरो है और कम हुआ। तो कह रहा है कि इस तरह से ही न लिखे थे कि एवरी रो विथ लेस नंबर ऑफ जीरो बिफोर नन जीरो एलिमेंट। नन जीरो एलिमेंट हुआ कौन सा, 3। इससे पहले का जीरो देखते हैं। तो कह रहे हैं इसमें 2 जीरो, इसमें 3 जीरो, इसमें क्या हो गया 4 जीरो। यानी कम जीरो वाला ऊपर है और ज़्यादा जीरो वाला नीचे। लैंग्वेज पे नहीं, मैथमेटिकली बहुत आसान है। कम जीरो वाला ऊपर है और ज़्यादा जीरो वाला किधर है, नीचे है। तो इसे कहते हैं आइक्लन फॉर्म है। लास्ट टाइम इस बार बात अगर उलझी हो तो एकदम क्लियर किए। नीचे 4 जीरो, ऊपर 3 जीरो, उसके ऊपर 2 जीरो, इस तरह से घटते क्रम में अगर जीरो का अरेंजमेंट रहता है तो उसे कहते हैं आइक्लन फॉर्म है। और जो जीरो हो वो नन जीरो नंबर से पहले यानी लगातार जीरो होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 0 3 0, तब कह रहा है कि जीरो के बाद 3 हो गया। अगर ऐसे यहाँ रह जाता, मान लो कि यहाँ 3 रहता और यहाँ 0 रहता, तब एक ही को जीरो काउंट होता। इस जीरो को नहीं काउंट करते क्योंकि नन जीरो से पहले वाला को काउंट करते हैं सिर्फ। हाँ, अभी जैसे था उसमें ऐसे है। तो इसमें नन जीरो है 3 और उससे पहले 2 वो जीरो है, तो ये दोनों जीरो को हम काउंट करेंगे यहाँ पर। तो कह रहा है कि इस तरह से अगर सजाया जाए तो इसे कहते हैं आइक्लन फॉर्म है। आइक्लन फॉर्म समझे। एक आध और बता देता हूँ एग्जाम्पल इसमें तब, ठीक है। जैसे a इक्वल टू 3 - 1 - 5 0 0 1 0 0 8 है। ये आइक्लन फॉर्म नहीं है। वो जानबूझ के बताया। देखो इसमें नीचे 2 जीरो है, ऊपर भी 2 जीरो है। जीरो क्या होना चाहिए, नीचे ज़्यादा, फिर उससे कम, फिर उससे कम। उस मोड में यहाँ पर है ही नहीं, तो ये कहलाएगा ये आइक्लन फॉर्म नहीं हुआ। तो कह रहा है इस नॉट इन आइक्लन फॉर्म है। आइक्लन फॉर्म, ये आइक्लन फॉर्म में नहीं है वो। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। आइक्लन फॉर्म का जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत यूज़फुल है। और ये सब खूब सारा सिर्फ समझने का ही खेल है इसमें। तो कर रहा है इसीलिए इसमें थोड़ा सा बात लेंदी भी हुआ, बट इतना आप समझ सकते हैं। अब पढ़ते हैं रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स। बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बच्चे पूछते हैं मुझसे, 1-2 लोगों ने डाउट्स में भी पूछा था कि सर रैंक निकालना सिखा दीजिए। तो सीखिए यहाँ पे सब मैट्रिक्स और आइक्लन फॉर्म दोनों यूज़ करेंगे। पहले सब मैट्रिक्स कह रहे फॉर अ मैट्रिक्स ए ऑफ ऑर्डर m into n R is said to be rank of matrix if पहला शर्त every matrix of order every square matrix of order r plus 1 is नन सिंगुलर। जो मैथमेटिकल भाषा समझने के आदी हो गए उनको तो तुरंत समझ में आ रहा होगा कि दैट इज एवरी आर प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ एवरी r plus 1 मैट्रिक्स इज सॉरी ये सिंगुलर होगा, वो इज 0। फिर सेकंड एट लिस्ट वन मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर r, वन स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर r इज नन सिंगुलर। ये 2 शर्त है नन सिंगुलर। बताते हैं कैसे कैसे। देख a बराबर लिए अगर यहाँ पर
3 ऑर्डर का कोई मैट्रिक्स लिए A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3 इक्वल टू ऐसे 0 लिया, सॉरी इतना लिए। अब यहीं से समझना, अब तो बाकी बात सब क्लियर होगा, क्योंकि ऊपर लैंग्वेज कई बार चीज़ें समझने में उतना हेल्प नहीं करता जितना प्रैक्टिकल्स हम समझ जाते हैं। कह रहा है कि इसका डिटर्मिनांट निकालिए, सिंगुलर और नॉन सिंगुलर, तो उसी से पता लगेगा। A3 3 ऑर्डर वाला लिए, यही डायरेक्ट इसका डिटर्मिनांट लिखिए या बाहर लिख देते हैं 3 × 3। अगर ये 0 नहीं आया, कैसा आया, 0 नहीं आया, यही पे समझना है। 3 ऑर्डर का डिटर्मिनांट लिए, मैट्रिक्स लिए हैं, इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनांट निकालते हैं सिंगुलर और नॉन सिंगुलर देखने के लिए। 0 नहीं आया, क्या कहेंगे, सिंगुलर कि नॉन सिंगुलर? ऐसे क्या कहते हैं, नॉन सिंगुलर कहेंगे इसको। तो ये हो गया नॉन सिंगुलर, क्या ये हो गया नॉन सिंगुलर। अगर नॉन सिंगुलर हो गया तो इस केस में यहीं पे धड़ल्ले से लिख देंगे रैंक बराबर हो गया 3। अगर नॉन सिंगुलर हो गया तो रैंक बराबर हो गया कितना, 3। क्लियर, समय इसलिए यहाँ रुके। फिर का केस बदलते हैं, लेकिन सर दूसरे मॉडल में बताइए। अगर ये लिख लोगे अब इतना, इसको लिख लिए कि अगर नॉट इक्वल टू 0 आया तो नॉन सिंगुलर, रैंक हो गया 3। इक्वल टू 0 आ जाता तब क्या करते, तब कहते सिंगुलर। इस केस में सब मैट्रिक्स देखते, सब मैट्रिक्स देखते, सब मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। देखिए कौन हुआ, अब सब मैट्रिक्स खूब पढ़े हो, कोई एक कॉलम छोड़ दिए, रो छोड़ दिए, तो थर्ड कॉलम छोड़ दिए और थर्ड रो, A1 B1 A2 B2 सब मैट्रिक्स आया। A1 B1 A2 B2 ऐसे। फिर कोई कहेगी सर सेकंड कॉलम थर्ड रो छोड़े, तो A1 C1 A2 C2, A1 C1 A2 C2 ऐसे करके 9 मैट्रिसेज आ जाएगा ये मैट्रिसेज। और इसमें से एट लिस्ट 1 इज नॉन सिंगुलर, नॉन सिंगुलर नॉट इक्वल टू 0। कह रहे कि एकदम आराम से 3 ऑर्डर वाला लिए, वो आ गया 0 उसका डिटर्मिनांट, तो कह दिए सिंगुलर। ये 2 ऑर्डर वाला अब लिए, तो 2 ऑर्डर वाला इसमें के गो निकल सकता था, तो 9 गो मैट्रिक्स निकल सकता था इसमें से। A1 B1 A2 B2 A1 A2 C1 C2 B1 B2 C1 C2 A1 C1 A3 C3 ऐसे करते करते 9 मैट्रिसेस निकलता। 9 में से कोई एक भी अगर नॉन 0 हो गया, नॉन सिंगुलर हो गया, तो इस केस में R का वैल्यू हो गया 2 और यही हो गया रैंक। और इसमें बात ये वेरीफाई हुआ कि अगर R+1 लेते 3 ऑर्डर, तो A बराबर A था, बराबर था सिंगुलर, बराबर सिंगुलर, और था अगर इसमें R+1 लेते तो 3 ऑर्डर, 3 ऑर्डर वाला क्या था 0, लेकिन 2 ऑर्डर वाला लिए तो वो क्या हो गया नॉन 0। बोले सर कुछ बात सीखे भी कुछ उलझा, फिर से दोहराता हूँ। एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर R+1 इज सिंगुलर। 3 वाला सब क्या है 0, R+1 आया 3। एटलीस्ट 1 मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर R इज नॉन सिंगुलर। देखिए 2 ऑर्डर वाला 9 मैट्रिसेज आएगा सब मैट्रिक्स, और उसमें कम से कम एगो जो है लिखे हैं नॉन 0। अगर यानी रैंक क्या हो गया 2, R का वैल्यू क्या हो गया 2, और R+1 वाला जो है, जो 3 वाला है वो हो जाएगा क्या चीज़ है, 3 वाला है जो हो जाएगा 0। तो ऐसे में रैंक इसका कितना आया निकल करके, रैंक कहलाएगा 2। सबसे पहले मैट्रिक्स लेते हैं, सिंपल भाषा में कहे मैट्रिक्स निकाल के देखे, मैट्रिक्स आ गया 0 इस सिंगुलर, तो रैंक नहीं होगा 3।
अब सब मैट्रिक्स देखे, दो ऑर्डर वाला 9 गो हुआ। 9 में से अगर कोई एक भी नन जीरो आ गया, मैंने जीरो छोड़ के कुछ और आ गया, तो वही हो गया उसका रैंक, वही कहलाएगा क्या चीज़ है, इसका रैंक है। ठीक है, तो बात अब लंबी नहीं करते, इसको यहीं पे रखते हैं। इससे लेकिन आसान है आइक्लन फॉर्म में से रैंक निकालना, तो वो बहुत आसान है। विधि सिर्फ समझने के लिए इतना जोर दिए, बनाने के लिए आइक्लन फॉर्म वाला ही यूज़ करेंगे। देखो रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स यूजिंग आइक्लन फॉर्म, ठीक है, आइक्लन फॉर्म। स्टेप 1, राइट द मैट्रिक्स इन आइक्लन फॉर्म यूजिंग एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। स्टेप 2, नंबर ऑफ नन जीरो रो all elements are not zero. Number of non-zero row is the rank of matrix. देखो राइट करे कि कोई भी मैट्रिक्स दे दे तो रो को रो में घटा के, रो में रो को जोड़ के, जिसको कहे थे रो एलिमेंट्री ऑपरेशन, वो करके उसे आइक्लन फॉर्म में सजा देंगे। आइक्लन फॉर्म इसीलिए मैंने इसको इतने देर से मिटाया नहीं कि नीचे ज़्यादा जीरो, उसके बाद कम जीरो, उसके बाद और कम जीरो, इसे कहते हैं आइक्लन फॉर्म। कह रहे इस फॉर्म में सजा दीजिए, सजा दिया आपने। अब कह रहे देखिए कि इसमें नन जीरो रो कौन सा है, नन जीरो रो। देखो तब नन जीरो रो क्या डिफिनीशन लिखे हैं कि ऑल एलिमेंट्स आर नॉट जीरो, जिसका सारा एलिमेंट जीरो ना हो। इसमें सारा एलिमेंट जीरो है तो ये कहलाएगा जीरो रो। इसमें 3 0 0 3 एगो 3 है जो नन जीरो है, तो इस रो को भी कहेंगे नन जीरो रो। कैसा हो गया वो, नन जीरो रो। ये तो है ही नन जीरो रो, और ये ऊपर वाला भी नन जीरो रो, और ये जितना होगा वही रैंक होगा। तो कितना हुआ 1 2 3, यानी रैंक इक्वल टू नंबर ऑफ नन जीरो रो और बराबर हो गया 3। यानी इस मैट्रिक्स का रैंक अगर डिफाइन करना रहे तो रैंक कितना आया, 1 2 3 4, अरे सॉरी 1 2 3, ये वाला, ये हो गया रैंक ऑफ मैट्रिक्स। उम्मीद है सीखे समझे अब कि आइक्लन फॉर्म में सजा देने के बाद जो नन जीरो रो बचता है उसी को कहते हैं रैंक ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, सीख चुके इतना। कुछ स्पेशल बात यहाँ मेंशन कर देता हूँ, वो नोट करके लिखें। रैंक ऑफ नल मैट्रिक्स जिसका सारा एलिमेंट जीरो हो, नल मैट्रिक्स जिसका सारा एलिमेंट जीरो हो तो उसका रैंक भी जीरो होता है। और रैंक ऑफ एवरी नल मैट्रिक्स इज जीरो एंड अदर मैट्रिक्स इज 1 or greater than 1. Second, rank of unit matrix is
यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n इज n। अगर कोई मैट्रिक्स है यूनिट मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर n है तो उसका रैंक भी n होगा। रैंक ऑफ यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n इज n। जैसे अगर कोई ऐसे सारा 0 एलिमेंट वाला मैट्रिक्स है तो इसका रैंक हो जाएगा रैंक ऑफ ए बराबर 0। और यूनिट मैट्रिक्स रहे 1 0 0 0 1 0 0 0 1 तो इसका रैंक हो जाएगा 3। जितना ऑर्डर